बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम स्ट्रीट स्टाइल खट्टे मीठे पानी वाले आलू चने बनाएंगे और अपने बचपन की याद ताज़ा करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, बिल्कुल वही वाले चने जो स्कूल से बाहर ठेले वाले लगाकर खड़े होते थे, इनसे खरीद कर खाते थे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो वही याद आज हम ताज़ा करने जा रहे हैं। मज़ेदार से खट्टे मीठे पानी वाले आलू चने कैसे रेडी होंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम ले लिए थे चने। सारी रात भर इनको भिगो लिया था और भिगोने के बाद इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। याद रहे व्यूअर्स, चने बिल्कुल अच्छे से गले हुए होने चाहिए। इसी तरह एक आलू ले लिया था और उसी तरह ही कट किया है, बिल्कुल जिस तरह ठेले वाले कट करते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स में। एक आलू को बॉईल करने के बाद मैंने इनको कट कर लिया। और इसके अलावा भी हम जो जो चीज़ें ऐड करेंगे वो भी आप नोट कर लें। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने कुछ ले लिए हैं मसाला जात, जो हम मज़ेदार सा खट्टा मीठा पानी बनाते हुए यूज़ करेंगे। एक चुटकी मैंने ले ली है सूरख मिर्च, 1/4 टीस्पून ले लिया है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ले ली है, थोड़ी सी यूज़ कीजिएगा, अगर बच्चे खा रहे हैं तो उनको ज़्यादा तीखा लगेगा। यहाँ पे मैंने 3/4 टीस्पून ले लिया है काला नमक, 1/4 टीस्पून ले लिया है अदरक पाउडर और एक चुटकी ले लिया है काले मिर्च, जिससे ये लज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी खट्टे मीठे पानी की। थोड़ा सा पुदीना यूज़ करेंगे, एक लेमन यूज़ करेंगे और थोड़ा सा ही धनिया। और व्यूअर्स, 100 ग्राम इमली को लेकर एक गिलास पानी में मैंने डिप कर दिया था। इसी गुटलियाँ सेपरेट कर ली हैं और इमली का पानी भी है रेडी। एक जग पकड़ते हैं, सारे स्पाइसेस इसके अंदर शामिल कर देते हैं, धनिया पुदीना और सारे मसाला जात जग के अंदर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से करेंगे ब्लेंड। तो यहाँ पे व्यूअर्स, धनिया और पुदीना तो मैंने शामिल कर दिया है। अब बाकी जो मसाला जात हैं ये भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। यहाँ पे चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं अगर मज़ीद चटपटा चाहते हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स, मैंने शामिल कर दिया है इमली का पानी। इमली का पानी जब मैंने इसको यूज़ किया तो कुछ लवाजमात इसके बच गए थे, इसको नहीं ऐड करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। तो बस अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी शक्कर इसके अंदर ऐड करनी है। अगर व्यूअर्स बच्चे खा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर या चीनी ऐड कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो जिससे बच्चों के गले खराब होने का खदशा है। व्यूअर्स, इसी बात के पेश नज़र मैंने इसके अंदर शक्कर शामिल की है, लेकिन अगर आप खुद से खाना चाह रहे हैं, बच्चों को नहीं देंगे, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा खट्टा मीठा पानी तो हो चुका है रेडी। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। दो तरीक़ों से हम इसको डिश आउट करने वाले हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको बाउल में डिश आउट करूँगी। चने मैंने डाल दिए हैं बाउल के अंदर और साथ ही बॉयल आलू भी डाल दिए हैं। कुछ टमाटर काट रखे हैं छोटे छोटे पीसीज, इसके अंदर शामिल कर देते हैं और साथ ही थोड़ा सा प्याज इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसके अलावा बस इसके अंदर हम शामिल करने वाले हैं मज़ेदार सा पानी, जो हमने अभी ही रेडी किया है। तो बस कितने मज़ेदार, कितने जल्दी, कितनी आसानी के साथ हमने बिल्कुल बचपन की याद ताज़ा करने के लिए आलू चने रेडी कर लिए हैं। तो ये देखिए बस, ये तो एक तरीका था डिश आउट करने का। अब अपने बचपन की याद को ज़रा अच्छे तरीके से ताज़ा करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं एक गिलास में, बिल्कुल वही गिलास में जैसे हमें मिला करते थे। ठेले वाले गिलास के अंदर ये आलू चने डाल के दिया करते थे। इसको मैंने धो लिया है, इसके अंदर शामिल कर देते हैं आलू चने और मज़े मज़े का पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो कितना ही मज़ेदार ये लग रहा है ना बस, माउथ वाटरिंग रेसिपी। कितनी मुंह में पानी भी आ रहा है और दिल चाह रहा है कि अभी से इसको खा लें। और बस जब इसको खाया था तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। यकीन जानिए कि फ़ौरन से ही ख़त्म हो गए थे, बच्चों ने तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। थोड़ा सा इसको खट्टा करने के लिए मैं इसके अंदर लेमन शामिल कर रही हूँ, लेमन जूस। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको मज़ीद चटपटा और चटखारेदार बनाना चाहते हैं। तो चलिए बस थोड़ी सी मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है धनिया और पुदीना के पत्तों के साथ। तो ये लीजिए बस, दोनों ही तरीक़ों से हमने इसको कर लिया है डिश आउट और दोनों ही बहुत मज़े के लग रहे हैं। उम्मीद है व्यूअर्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपनी बचपन की याद को भी ज़रूर ताज़ा कीजिएगा। यकीन जानिए आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स, इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।